नंबर हमने यहाँ पर कॉटन के लिहाज से भी आता हुआ देखा है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर बनती हुई। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानते हैं कि किस तरह के नंबर्स देखे जा सकते हैं। आपसे पहले जानेंगे अरुण जी, मीटिंग यहाँ पर कल परसों में यहाँ पर मीटिंग भी थी, तो किस तरह के नंबर्स हैं? अरुण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ओके अरुण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ निवेदन जी ऑलरेडी मौजूद हैं। निवेदन जी, कैसे देखते हैं आप कॉटन एक्सपोर्ट के फिर जो करंट नंबर्स हैं? निवेदन जी, कैसे देखते हैं आप करंट कॉटन एक्सपोर्ट के नंबर्स? मनीषा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी। ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ पिछले महीनों में सुधार हुए कॉटन के नंबर्स में, जी। परंतु जो भविष्य के रुझान है प्राइस फ्रंट पे, वो उतने अभी एनकरेजिंग नहीं है। सो मुझे लगता है कि मिक्स ट्रेंड ही रहेगा, कि बहुत ज्यादा हम आशावादी नंबर्स को लेके इस समय नहीं हो सकते हैं, बल्कि जैसे मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि मुख्य बात यह है कि क्या मार्जिन मिल रहे हैं। तो मार्जिन जो पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर, पिछले 3-4 महीनों में हम उसमें सुधार देख रहे हैं। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। डिमांड सतत रहे, स्टेबल रहे, उसमें स्टेबिलिटी रहे, ताकि कैपेसिटीज यूटिलाइज रहें और मार्जिन ठीक रहें, किसानों के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी, गारमेंट मेकर्स, सारे एक्सपोर्टिंग चेन के लिए। तो मुझे लगता है कि परिस्थिति आगे जाके और बेहतर हो सकती है, पर इस समय जो स्थिति है, जैसे कहते हैं, बहुत फ्लूइड है। तो 3-4 महीने से हम सुधार देख रहे हैं, पर भविष्य में क्या होगा इस समय कहना कठिन है। विश्व में हम देख रहे हैं 2-3 युद्ध चल रहे हैं, जिसके कारण काफी सेंटिमेंट जो है बाजार के खराब हैं। तो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में है, जहाँ पे पिछले 3-4 महीने के सिचुएशन से हमको उम्मीद की कुछ किरणें हैं, आशा की किरणें हैं, बट आई वुड से वेट एंड वॉच की स्थिति ज्यादा बन रही है इस समय यहाँ पे। निवेदन जी, भारतीय बाजारों में जैसे आपने कहा हल्का सा यहाँ पर स्लो डाउन है। प्राइसेस में हमने खासी गिरावट आते हुए देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने हाई से लगातार जो फंड्स की पूरी मूवमेंट थी वो ऊपर जाके और फुल उन्होंने वहाँ पे प्राइसेस शुरू हुए थे, वहीं पर हमने आते हुए देखे हैं। तो इन कम प्राइसेस में अगर दोबारा से मैं एक्सपोर्ट्स की अगर बात करूं, तो क्या इंडियन प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस के लिहाज से भी कम थे कि हम इतना सारा एक्सपोर्ट कर पाए हैं? क्योंकि इंडियन प्राइसेस मोरलेस ऑन पार विद इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। थोड़े से इस समय हमारे प्राइस एडवांटेज है, पर बहुत ज्यादा दिन तक प्राइसेस में अंतर नहीं रह पाते हैं इंटरनेशनल बाजारों के तुलना में। तो इस समय कहना बहुत कठिन है कि आगे के जो प्राइसेस हैं किस समय जाएंगे। और मैं थोड़े से वीक नेटवर्क एरिया में हूँ, जहां से मुझे आप पूरी प्रश्न में सुन नहीं पाया। आई एम सॉरी, इफ यू कुड जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट। जी, निवेदन जी, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर तो आंसर किया ही है, पर मैं ये भी जानना चाह रही थी कि डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह की आवक है और डिमांड है? डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड, सॉरी नाउ आई गॉट क्वेश्चन। डोमेस्टिक मार्केट में स्थिति इस समय अगर मैं कहूं तो एक्सपोर्ट से थोड़ी बेटर है। डिमांड एक्सपोर्ट से थोड़ी सुधार है, और प्राइसेस भी इस आश्चर्य की बात है कि एक्सपोर्ट से थोड़े से बेटर हैं। तो शायद ये ट्रेंड अगर बना रहे तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए स्थिति एनकरेजिंग है। तो स्थिति हल्की सी एनकरेजिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड के लिहाज से है या फिर एक्सपोर्ट के नंबर्स। तो जिस तरह से कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जारी किए हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड हैं ही। हमारे साथ अरुण सेक्सरिया जी भी हैं। अरुण जी, आप कैसे देखते हैं ये एक्सपोर्ट के नंबर्स, और जिस तरह से भावों में इतनी ज्यादा उठापटक है, ज्यादा पटक ही देखने को मिली है, कैसे आप जोड़ते हैं इन दोनों पॉइंट्स को? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट जो है, इट इज टोटली प्राइस बेस्ड एक्सपोर्ट्स। मतलब आज अगर हिंदुस्तान की प्राइसेस अगर अट्रैक्टिव हुई तो एक्सपोर्ट होएगा, अगर अट्रैक्टिव नहीं हुई तो एक्सपोर्ट नहीं होएगा। देखोगे तो अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये जो आंकड़े एक्सपोर्ट के थे, देवर इन द रेंज ऑफ अबाउट 30,000 टन से लेकर 40-45,000 टन। जी। सडनली फरवरी के अंदर जो एक्सपोर्ट हुए हैं, वो जनवरी वाज 47,000 टन एंड फरवरी वाज 120,000 टन। दैट इज नियरली 3-fold जंप। अब ये जंप क्यों हुए? आज अगर आप इवन इफ यू गो बैक, प्राइस भी आप देखोगे तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक, फर्स्ट हाफ जनवरी, द प्राइसेस, इंडियन कॉटन प्राइसेस पर 55,000-56,000 के भाव थे पर कैंडी, और आइस वाज 79-80 सेंट, 78-79-80 सेंट। तो इसके अंदर काफी एक्सपोर्ट हुए हैं, एंड आज के तारीख में आइस अगेन 79-80 सेंट्स के आसपास ही है, एंड इंडियन कॉटन प्राइसेस हैव गॉन अप टू 58,000, 59,000 रुपीज। जी।
तो 3 से 4,000 रुपया बढ़ गए. दैट इज रियली अबाउट 7 to 8 cents. सो वी आर आउट प्राइस्ड एज फार एज एक्सपोर्ट्स प्राइस आर कंसर्न नाउ. जी. अभी जो फरवरी में जो अपन ने एक्सपोर्ट देखा था 1,20,000 टन का, वो हो सकता है कि मार्च में थोड़ा और कमती आएगा. बट एक्सपोर्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्राइस और प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस. सेकेंडली सबसे बड़ी चीज क्या है जी कि आउट ऑफ दिस 17-18 लाख गार्ड का जो आंकड़े आ रहे हैं एक्सपोर्ट के, उसमें से 70% इज ओनली बांग्लादेश. तो कैन वी सस्टेन दिस एक्सपोर्ट मोमेंटम? बिकॉज बांग्लादेश हैज गॉट इज ओन चैलेंजेस, उसके पेमेंट के चैलेंजेस है, फुलफिलमेंट, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर इन बांग्लादेश. तो जो आदमी जो एक्सपोर्टर बांग्लादेश में कर रहा है वही कर सकता है. नई कंपनीज को एंट्री करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग. तो चाइना इज टोटली आउट ऑफ सर्कुलेशन. इफ यू सी अदर कंट्रीज को, इंडोनेशिया, वियतनाम, दे आर ऑल्सो नॉट इन दी बाइंग लीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आगे जाके एक्सपोर्ट ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा जो फरवरी में आपने देखा एक्सपोर्ट के मोमेंटम इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. जी, जैसे आपने कहा पिछले 6 महीने में यहाँ पर करीबन 135% का इजाफा देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में, लेकिन 70% सिर्फ बांग्लादेश को गया है. तो ऑब्वियसली वो नंबर शायद यहाँ पर सस्टेनेबल रहेगा भी नहीं. जैसे निवेदन जी भी कह रहे थे कि जो करंट प्राइसेस हैं, आपको लगता है अरुण जी कि करंट प्राइसेस अब यहाँ पर बॉटम के आसपास हैं? एक बात तो पक्का है मनीषा जी की टुडे इंडियन कॉटन प्राइसेस, आज अभी एमएसपी की अनाउंसमेंट आने की वेट कर रहे हैं सब लोग. वो मई में आएगी, जून में आएगी, कभी आएगी. न्यू एमएसपी विल बी अनाउंस एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि एमएसपी 5%, 6%, 7% जो भी बढ़ेगा वो एवरी ईयर के हिसाब से बढ़ेगा एमएसपी. और अगर आइस मेंटेन रहा, आइस के हिसाब से जो फिगर आ रहे हैं कि भाई सब कंट्रीज में क्रॉप अच्छा है. अभी यूएस में थोड़ी समाचार आने लगे कि थोड़ी ड्रॉट कंडीशन हो रही है. बट अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, कठिन है कि इधर ड्रॉट है कि नहीं. बट क्रॉप कंडीशन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में काफी अच्छी होने की संभावना है. तो अगर आइस पे प्रेशर रहा और इंडियन एमएसपी बढ़ेगी तो मेरे को लगता नहीं है कि इंडियन प्राइसेस विल कम डाउन बिकॉज एमएसपी इज देयर. सो आई डोंट सी डिमांड पिकिंग अप वेरी लार्जली बिकॉज डिमांड इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आज किधर भी माल आप लेने जाइए, बेचने जाइए, माल बिकता नहीं है, कोई लेने को तैयार. ऑलराइट, तो कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड इट इज अ क्वेश्चन मार्क. जी हाँ, एग्जैक्टली. आप दोनों ने वही एग्जैक्टली चीज़ कही है, निवेदन जी भी नहीं और अरुण जी ने भी, कि जो पिछले 6 महीने में हमने मार्केट्स प्राइसेस आते हुए देखे हैं वो रिपीट करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है. डोमेस्टिक डिमांड में कुछ सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन क्या हम बहुत बड़ा नंबर आते हुए देखेंगे? शायद नहीं. एक्सपोर्ट में क्या बहुत बड़ा नंबर रिपीट हो पाएगा? वो भी शायद नहीं. लेकिन इंडियन प्राइसेस यहाँ पर एज ऑफ नाउ पैरिटी पे हैं, लेकिन क्या वो आगे जाकर हो पाएंगे उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर एमएसपी हाइक होने वाली है. और जैसे कहा गया कि 5 से 7% की हाइक यहाँ पर एंटिसिपेटेड है. तो जो ये स्ट्रॉन्ग रन हमने आता हुआ देखा है, इसका शायद एक रिपीट परफॉर्मेंस आगे बनता हुआ ना नजर आए. अरुण जी, निवेदन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पे वो डिटेल में चर्चा. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.